समस्त स्थानित अपनी वरिष्ठता के लिए प्रथम नियुक्ति से गणना हो, मांग शासन तक पहुंचाने के लिए एक संयुक्त बैनर यहाँ पर बनाया गया है और आप बहुत ही सरल तरीके से इस बैनर के माध्यम से अपने मांग को शासन तक पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी संगठन के स्पेशली पदाधिकारी, कोई सामान्य जो स्थानांतरित व्याख्याता शिक्षक या सहायक शिक्षक है, वो भी इस पत्र के माध्यम से सीधे संगठन के पदाधिकारी बन करके इस साझा मंच के माध्यम से पदाधिकारी बन करके आप जो है अपना मांग शासन तक पहुंचा सकते हैं और वरिष्ठता में आप अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। अब प्रांतीय निर्णय के अनुसार ये निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर ये वरिष्ठता प्रभावित जो जितने भी संगठन 1998 राज्य शिक्षक संघ और स्थानीय समस्त शिक्षक संवर्ग या वरिष्ठता प्रभावित संघ, उस निर्णय प्रांतीय निर्णय के अनुसार सभी संगठन के एक साझा मंच बनाया गया है और उस साझा मंच का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वरिष्ठता है। किसी संघ संघर्ष या संगठन से हमको लेना देना नहीं है। जो 27,000 जो वरिष्ठता प्रभावित है, उस वरिष्ठता प्रभावित जो शिक्षाकर्मी उसको प्रथम नियुक्ति से गणना करते हुए उसको शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राचार्य और व्याख्याता में पदोन्नति का लाभ मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जो है सारे नियम सुधार चुके हैं, लेकिन वरिष्ठता के लिए जो नियम स्थानांतरित के लिए बनना चाहिए वो नियम अभी तक लागू नहीं किए हैं, जिसके कारण जो है जितने भी स्थानांतरित है वो अपनी वरिष्ठता खो चुके हैं और वरिष्ठता से प्रभावित हैं। तो ये जो है एक निर्णायक लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। किसी संघ संगठन के एक ही संघ संगठन के द्वारा आप संघर्ष करोगे संभव नहीं है। जब तक सभी लोग मिल करके आप संघर्ष नहीं करोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र यही है। ठीक है, इसमें कुछ पंजीकृत संगठन भी है और कुछ पंजीकृत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो विवेक दुबे था वो पंजीकृत संगठन नहीं था, लेकिन उन्होंने संविलियन दिलाया और बाकी जो पंजीकृत संगठन थे उन्होंने ही उसका विरोध किया था। जो 8 वर्ष का जो संविलियन का जो नियम बना लिया था, लेकिन बाकी जो 8 वर्ष से कम वाले थे, जय विवेक दुबे का जो संघ था वो पंजीकृत नहीं था, लेकिन उन्होंने संविलियन लाभ लिया। गवर्नमेंट को उन्होंने क्या किया, झुकने पर मजबूर कर दिया अपने ज्ञापन दे करके। तो इस प्रकार से एक संघ के एक साझा मंच के माध्यम से क्या करना है, आपको भी अपनी वरिष्ठता का जो मांग है शासन तक पहुंचाना है। इसके लिए कोई विशेष पदाधिकारी बनने की जरूरत नहीं। आप इस फॉर्मेट को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे जो आपके व्हाट्सएप में है ना, ये नंबर जहाँ से भी आपको प्रांतीय संचालक या किसी का मिलेगा, हो सके न्यूज़ के माध्यम से मिले, ऑनलाइन न्यूज़ के माध्यम से, तो आप उस नंबर से फ़ोन करेंगे, आपको डायरेक्ट डॉक्स मिल जाएगा अगर ज्ञापन देना है तो। और इसमें तिथि निर्धारित किया गया है अलग अलग ज़िले का, तो अलग अलग ज़िले की तिथि पर आप अपने ज़िले के जिस तिथि पर होगा उस तिथि पर ज्ञापन देना है। अगर किसी प्रकार से कोई अवकाश सुधारते हैं तो अगले दिन उस अगले तिथि पर आपको ज्ञापन का काम करना है। तो इस प्रकार से ज्ञापन जो बृहद उस स्तर पर जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तब तक हमारा जो मांग होगा सुनने वाला नहीं है। ठीक है, हमको किसी संघ संगठन के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हमको जो है इस साझा मंच के सभी संगठन के एक संयुक्त बैनर है, उस मंच के माध्यम से हमको काम करना है और तभी हमको सफलता मिलेगा। क्योंकि जब तक हम सभी मिल कर के नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र तो वही है ना, सभी मिलकर करें। तो इसीलिए यहाँ पर एक बैनर बनाया गया है और इस बैनर के माध्यम से सभी संगठन की जो मांगे होगी शासन तक पहुँचेगी और एक बैनर से हमारे जो पत्र हैं उस पर गवर्नमेंट को भारी पड़ेगा और इस प्रकार से हमारे मांगों को सुनने पर वो मजबूर हो जाएगा और निर्णय लेंगे और हमारे लिए एक नियम बनेगा। तो किस प्रकार से इस ज्ञापन को देना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हर कोई शिक्षाकर्मी जो हैं या जो हमारे अभी एलबी संवर्ग हैं वो इस पत्र को डायरेक्ट प्रिंट करके ज्ञापन दे सकते हैं। जैसे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें प्रांतीय संचालक बनाए गए हैं अलग अलग संगठन के, आप उसका नंबर भी देख रहे हैं। नंबर को कांटेक्ट करके आप कहीं से भी डॉक्स पा सकते हैं। लेटर आपको कैसे मिलेगा, ये जो लेटर है आपको डायरेक्ट प्रिंट से मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप में या किसी भी संचालक से संपर्क करेंगे, ये डॉक्स आपको मिल जाएगा, जिसको डायरेक्ट प्रिंट करोगे सीधा लेटर मिलेगा। इसको ज्ञापन कैसे देना मैं आपको बता दूँ। इस प्रकार से आपको पत्र दिख रहा है इसमें, है ना, इसमें पत्र क्रमांक डालेंगे हम अपने धमतरी, जैसे अपने ज़िले का इंग्लिश में संक्षिप्त में कोड और क्यू डालेंगे, दिनांक डालेंगे जो भी दिन ज्ञापन देंगे, माननीय इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय को, और उसके बाद सेकंड नंबर करके आप शिक्षा मंत्री या संचालक महोदय या सचिव महोदय को आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें माध्यम लिखा हुआ है, जिस माध्यम से एसडीएम के माध्यम से या डीओ के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से आपको पत्र भेजना है तो उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर भौदी है ना, भौदी में हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, संचालक के संयोजक
लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज़िले का नाम लिखना है और उसके नीचे आपको अपना पता लिखना है, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर भी इसमें डालेंगे। ठीक है? इसमें पेज क्रमांक 1 से 4 तक का टोटल आपको ज्ञापन देना है। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर सुविधा दी गई, इसमें डायरेक्ट जो है प्रांतीय संचालक के इसमें हस्ताक्षर हैं, जो कॉपी डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है? तो आपका जो पत्र होगा पूर्ण रूप से वैलिड हो जाएगा और इस प्रकार से इस पत्र को आप कहीं भी ज्ञापन देंगे, दे सकते हैं, तो कोई भी एक सामान्य शिक्षाकर्मी भी दे सकता है। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पर ऐसा प्रारूप बनाया गया है। और आप जब हैं इसको प्रिंट करेंगे तो डॉक्स जो होगा, अलग-अलग डॉक्स हैं, है ना? डॉक्स में रजिस्ट्री वाले के लिए अलग है, या माध्यम के माध्यम से भेजेंगे तो उसके लिए अलग है। और अ, वरिष्ठता रजिस्ट्री वाला जो लिखा हुआ है वो जो है आपका डायरेक्ट जो मंत्री को देना है उसके लिए भी है, और माध्यम जो लिखा है वो आपके माध्यम से भेजना है उसके लिए। तो आपको दोनों डॉक्स मिलेगा, दोनों में से कोई एक डाक को प्रिंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट देना है तो पहले रजिस्ट्री वाले डाक को प्रिंट करोगे, आप रजिस्ट्री से भी सीधे भेज सकते हो, है ना? और उसके बाद जो होगा, जो माध्यम वाले हैं उसको आप माध्यम से एसडीएम या कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आप लेटर को भेज सकते हो। तो बहुत ही सरल सिस्टम बनाया गया है। कोई भी स्थानांतरित जो व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक है, वो आप जो है इस पत्र को शासन को भेज सकते हैं। लेकिन अगर एक जिले में जैसे कोई ज्ञापन दिया तो संचालक ही होता है, उप संचालक की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए क्या करेंगे, अगर उस जिले से ज्ञापन चला गया, इसलिए आपको पहले से फ़ोन लगा लेना है या संपर्क कर लेना है प्रांतीय संचालक से, ताकि वहाँ जिले में गया कि नहीं गया। अगर चला गया हो, अगर आप ज्ञापन देना है आपको, तो संचालक के सामने, अगर संचालक ने दे दिया तो संचालक के सामने उपशब्द बस आपको लिख देना है, बाकी फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना है। ठीक है? अब इस डॉक्स के साथ एक और वहाँ पर डॉक्स गया है, उस डॉक्स को भी प्रिंट करना है, जिसमें मांग का संक्षिप्त व्याख्या लिया हुआ है। उस पेज में शार्ट में ही लिखा हुआ है हमारा मांग क्या है, किस कारण से मांग किया जा रहा है और हम कैसा मांग कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त में, ताकि कोई भी अधिकारी या मंत्री पढ़ें तो उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से पढ़ के समझ जाए और हमारे मांगों पर विचार करें। उसके बाद जो है तीसरा और जो चौथा पेज होगा, आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया है। वरिष्ठता के लिए जो नियम है, वरिष्ठता निर्धारण नियम का, है ना, वो पीडीएफ भेजा गया, उसको भी प्रिंट करेंगे और इस प्रकार से टोटल 4 पेज के साथ आपको ज्ञापन देना है। ठीक है? और बाकी अगर समझ में नहीं आए तो बाकी जानकारी के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप जो है फ़ोन लगा करके जानकारी ले सकते हो, अपना ज्ञापन दे सकते हो। तो अधिक से अधिक संख्या में आपको ज्ञापन देना है। साथ में ज्ञापन देंगे तो कुछ ऐसे भी हैं जो पहुंच नहीं पाते। खैर, पहुंचना तो वो होगा तो हर आदमी पहुंच सकता है, लेकिन कई प्रकार के बहानेबाजी भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो पहुंच नहीं पा रहे हैं और लेकिन ज्ञापन देना है, तो आपको जितना अधिक हो सके ज्ञापन देना है। क्योंकि सरकार जो होता है वो तभी उसके ध्यान या संज्ञान में आता है जब अधिक से अधिक ज्ञापन आता है। तो किस मामले पर लेकर इतने ज़्यादा ज्ञापन आ रहा है भाई, तो वो विचार करेगा, है ना? तो कोई ज्ञापन दे दिया तो ऐसा नहीं कि आप ज्ञापन नहीं दोगे। अगर उसी जिले में कोई ज्ञापन दे दे तो 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं दे सकते हैं उप संचालक बन करके। तो इस प्रकार से फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करेंगे डायरेक्ट, है ना? अब जैसे मैं आपको बताया उसी प्रकार से आपको ज्ञापन देना है। अलग-अलग जिले को उसमें डेट वाइज़ दिया गया है, तो पहले आप मोबाइल नंबर से संपर्क कर लें, उसके बाद आप ज्ञापन देंगे। तो ये सरल प्रोसेस है। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से सभी लोग मिल करके आप इस माँग को पूरा करें, ज्ञापन देंगे, तो आपका माँग जो हो उस पर सरकार विचार करेगा। नहीं तो अलग-अलग टुकड़ियों में काम करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब तक लोग संघर्ष एक मिलजुल कर नहीं किए हैं तब तक कभी सफलता उसको नहीं मिली है। तो इसीलिए ये साझा मंच बनाया गया है ना? और किसी प्रकार से और कोई सुझाव देना हो तो आप लोग भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है ना? बाकी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हमारा संगठन का जो मांग है बहुत जल्द पूरा हो।